नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं कृति पेश करती हूं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में सोमवार की रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ ही मोहन यादव सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। मध्य प्रदेश समान प्रशासन विभाग की तरफ से IAS अधिकारी के तबादले की 2 सूची जारी की गई है, जिसमें कई बड़े अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। एक लिस्ट में 19 जबकि दूसरी लिस्ट में 11 अधिकारी की नई पदस्थापना दी गई है। सोमवार देर शाम जारी तबादला सूची में मोहन सरकार ने कई सहायक कलेक्टर के प्रभार और क्षेत्र में फेरबदल किया है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारी भी इधर से उधर किए गए हैं। मोहन सरकार के आदेश में 11 जिलों के जिला पंचायत और प्रशासनिक कार्यों में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। कई जिलों में नए सहायक कलेक्टर की पदस्थापना की गई है। बता दें कि इससे पहले भी मोहन सरकार कई जिलों के कलेक्टर और SP को बदल चुकी है। प्रदेश सरकार ने सोमवार को 29 IAS और 20 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें राजस्व मंडल के प्रशासकीय सदस्य सचिन सिन्हा को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त भार दिया है। वहीं पहले से सचिव कृषि और महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के साथ आयुक्त मंडी बोर्ड की जिम्मेदारी निभा रहे M सेल्वेंद्र को सामान्य प्रशासनिक कर्मी का प्रभार दे दिया है। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति CV चक्रवर्ती अब परिवहन विभाग के सचिव होंगे। अपर आयुक्त वाणिज्य कर सचिन सिन्हा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर का अतिरिक्त भार देखेंगे। सोमवार देर शाम जारी सूची में हरदा जिले के पदस्थ 2 प्रमुख अधिकारियों के तबादले आदेश जारी हुए हैं। हरदा के पदस्थ अपर कलेक्टर नागार्जुन बी गौड़ा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा रोहित सिसोनिया को अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर बनाया गया है। वहीं सविता झानिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा पदस्थ किया गया है। मंगलवार को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। दीक्षांत अवसर पर 74 शोधार्थियों को PhD उपाधि, 94 को स्नातकोत्तर उपाधि और 27 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। स्वर्ण पदक विजेताओं में हरदा नगर के लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय की विज्ञान संकाय की छात्रा नेहा बिजगावने ने 85.45% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल अर्जित किया। नेहा को भोपाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और अन्य अतिथियों ने स्वर्ण पदक, डिग्रियां और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि शिक्षा रूपी ज्ञान जो तेज दीक्षित विद्यार्थियों को मिला है, उसका उपयोग वंचित और पिछड़े वर्गों के अंधकारमय जीवन में उजाला फैलाने में करें। उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे स्वयं के उदाहरण से विद्यार्थियों के सामाजिक सरोकारों में सहभागिता करने, वंचितों का उत्तरदायित्व स्वीकारने और चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मौलिक चिंतन, नवाचार युक्त समाज हितकारी और समस्या उन्मूलक शोध कार्य को प्रोत्साहित करें। शोध प्रबंध को वेबसाइट पर अपलोड कराएं। अनुसंधान के लिए आर्थिक मदद औद्योगिक संस्थानों और कॉरपोरेट जगत से प्राप्त की जानी चाहिए। प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसान के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभाग जल्द ही इसका आशय प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। मंगलवार को मंत्रालय में हुए मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिराल खेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे 65 गांव की कुल 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को पिपरिया शाखा नहर के जल उदाहरण कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्वीकृति दी गई। प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए निर्धारित किया है कि अब प्रदेश के निगम मंडलों में अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव या सचिव उसके अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में बताया कि संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रशासनिक इकाई सुधार आयोग बनाया गया है। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में इस काम को देखें और जिन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है
उसके संबंध में आम जन से चर्चा कर अनुशंसाएं आयोग को दे। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म तिथि 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में पूर्व मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी 17 सितंबर को अपने अपने प्रभार के जिलों में रहे और जनता को स्वच्छता के कार्यक्रम से जोड़ें। प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और खरीद एजेंसी की मनमानी के चलते जिले के किसान अपनी उपज विक्रय किए जाने के बाद भी आज तक अपने भुगतान के लिए तरस रहे हैं, रकम के लिए भटक रहे हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सटे हुए ग्राम रूपी परेटिया का है। यहाँ के किसानों ने मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मूंग विक्रय करने के 2 माह बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रूपी परेटिया सोसाइटी के वेयर हाउस में मूंग बेचा था, लेकिन अभी तक उन्हें इसकी राशि नहीं मिली है। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि भुगतान की शिकायत लेकर वे विगत दिनों सोसाइटी प्रबंधक मुकेश तिवारी के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किसानों की बात सुनने की बजाय परेशान किसानों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली बातें कही, जिसका एक वीडियो भी दिखाया। इस दौरान किसानों ने अपर कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा को बताया कि उन्होंने कई बार व्यापारियों और अधिकारियों से इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि उन्हें मूंग बिक्री की राशि जल्द से जल्द दी जाए। जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने किसानों की समस्या सुनी और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हम क्या करें ये बताओ, सुसाइड करने जाएंगे पिछले 2 महीने से सारे किसान मूंग के फसल के उपार्जन के पैसे के लिए परेशान हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार मात्र 7 दिनों में बिल का भुगतान होना है, ठीक है कि नहीं। आज 2-2 महीने 1.5 महीने से किसान परेशान हैं। किस्तें बाउंस हो गई है, बैंक में बाउंस हो गया है, जगह जगह से एक एक पैसे के लिए मोहताज है। क्या कारण है कि किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा है? इसमें क्या गलती है किसान की? ये पहले मूंग बेचा था, ये मेरा हो गया 1.25 महीना हो गया और मेरे से पहले के किसान बैठे 2 महीने 7 दिन हो गए। हम ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से लेट हुआ है, बैंक वाले 1 दिन का भी ब्याज वसूलते हैं, कंपनी वाले भी, तो किसानों को उनका मैं ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। मूंग का अभी 52 करोड़ रुपए करीब बचा है किसानों का, जिसमें एक सोसाइटी रूपी परेटिया का 23 करोड़ का पेमेंट अकेला है। चूँकि इनके EPO लास्ट में इशू हुए थे तो वो नीचे थे, आज वो पेमेंट के लिए प्रोसेस हो गए हैं, शाम तक उनका पेमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद करीब 20-22 करोड़ रुपए बच रहा है, तो वो भी शीघ्र ही इस हफ्ते में पेमेंट हो जाएगा। वो ऐसे EPO हैं जो फेल हो गए किसी कारणों से, खाता मिसमैच हुआ या आधार से लिंक नहीं है, तो वो भी प्रोसेस में है, तो वो भी इस हफ्ते में लगभग पूरा पेमेंट हो जाएगा जिले का।